गाइस ये मॉडल एम्पर लियो वजी रिटर्न्स का 14th एपिसोड है। मैं इसे वहीं से चालू कर दूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर डाओजा कई के पास आ रहा रहता है तो कई बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। फिर वो और ज़्यादा डरते हुए बोलता है ब्रदर डाओ। फिर डाओ कई को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है और कई ज़ोर से नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर डाओ बोलता है आखिर तुम इतने ज़्यादा वर्दी भी हो कि तुम मुझे ब्रदर डाओ बुला रहे हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुम ब्रदर बाउस का नेम का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर कई बोल रहा रहता है आई एम सॉरी और मैं बिल्कुल गलत था ब्रदर डाओ। फिर डाओ फिर दोनों उन ऑफिस वर्कर्स की तरफ देखते हुए बोलता है और मैंने तुम दोनों का चिल्लाना सुना था कि तुम दोनों बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई चीटिंग कर रहा है। फिर काय बोलता है भाई वो है। फिर डाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा था क्या। फिर वो उसे और ज़्यादा मारने लग जाता है। फिर डाओ दोबारा से बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि ये सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट प्लेस है सिटी की, और तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे कोई चीटिंग कर रहा है, और ऐसे में तुम लोग ब्रदर बाओ के इमेज को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हो। फिर मैनेजर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो दरअसल हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर डाओ उन्हें रोकते हुए बोलता है कि तुम मेरे सामने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात मत करो। फिर वो चेयर में बैठते हुए बोलता है कि तुम लोग अपना खेलना जा स्टार्ट करो, और मैं जा इसके ऊपर नज़र रखा हुआ हूँ कि ये चीटिंग कर रहा है कि नहीं। जब तक तुम लोग ये अपना हारा हुआ पैसा जो नहीं जीत जाते जब तक ये मैटर ओवर नहीं होगा। फिर वो दोनों वर्कर्स बोलते हैं ब्रदर डाओ पर हमारे पास कोई से भी मनी नहीं है। फिर डाओ यूवल स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर दोबारा से वो बोलता है चलो फिर मैं जा तुम्हें जा वो मनी जा दे दूंगा, लेकिन जब तुम्हें जा उस मनी का 3 गुना ज़्यादा जा तुम्हें मुझे जा देना होगा। फिर एक वर्कर बोलता है कि क्या 3 गुना ज़्यादा। दूसरा वाला वर्कर बोलता है कि हमने तो यहाँ पे खुद के लिए ही गड्ढा खोद दिया है। फिर डाओ जा गुस्से से जा बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं खेलने वाले हो। फिर वो दोनों वर्कर्स बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं तो बीच में लुओ आ जाता है और बोलता है कि मुझे जा 100,000 जा दे दो। फिर शाओमैन बोलती है क्या लुओ चैन के तुम्हारा ब्रेन का एक स्क्रू क्या ढीला हो गया है। फिर वहाँ पे खड़ा हुआ एक वर्कर बोलता है लुओ चैन तुम्हें मांगना नहीं चाहिए। फिर दूसरा वाला वर्कर बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हें इंटरेस्ट के साथ तुम्हें उसे 300,000 देना होगा। फिर लुओ चैन बोलता है कि मैं उससे अभी जीत लूंगा, और ये बात सुन के एक वर्कर बिल्कुल लड़कियों जैसे इंप्रेशन कर रहा रहता है। उसके पास खड़ा हुआ वाला वर्कर और शाओमैन उसका चेहरा देख के बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग कर रहे रहते हैं। फिर डाव फिर लुओ से बोलता है कि तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे 100,000 लोगे तो तुम्हें मुझे 300,000 देना होगा वापस। फिर लुओ बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम बस जा कार्ड जा बांटो। फिर जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो लड़का लुओ की तरफ देखने लग जाता है और लुओ बिना कार्ड को देखे अपना पूरा पैसा लगा देता है। फिर शामन जो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि लुओ चैन ये तुमने क्या किया, पूरा चिप तुमने एक ही बार में बेट में लगा दिया बिना कार्ड को देखे हुए। फिर मैनेजर फिर अपने मन में सोचता है कि क्या ये बेवकूफ़ क्या हमें मरवाना चाहता है। अगर ये हारा तो ये पूरा पेमेंट जा हम सबको जा करना पड़ेगा। फिर कई बोल रहा रहता है कि आज तो हम सबको ही गए काम से। फिर डाव बोलता है कि अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा ब्रेन है तो फिर तुम्हें किसी के लिए भी ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। फिर वो लड़का बोलता है मेरे पास 3 क्वींस हैं। फिर लुओ चैन स्माइल करते हुए बोलता है जब मुझे जब माफ़ करना क्योंकि मैं जीत गया हूँ, और बाकी सबको ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे रहते हैं। फिर मैनेजर और करी फिर अपने मन में सोचते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। फिर रूही बोल रही रहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा लकी था। फिर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शौक में रहता है और बोलता है कि मुझे एक और बार खेलना है। फिर हमें जब कुछ राउंड्स के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ लूहो ही जीत रहा रहता है। फिर वो दोनों वर्कर्स लूहो के पीछे आके अजीब सा फेस बनाने लग जाते हैं। फिर लूहो बोलता है ये रहे 104 मिलियन जो इन्होंने हारे थे। फिर डाओ मन में बोलता है कि इसने तो सारे गेम बिना देखे ही जीत गया, और इसने ये सब कुछ कैसे किया। मैं और ली के गैमलर स्किल के बारे में जानता था, वो रूथलेस गैमलर था और वो ऐसे ही इस गेम को जाने नहीं देता, और वैसे भी कार्ड को मेरे आदमियों ने बांटा है और उस बच्चे के पास चीटिंग करने का एक मौका भी नहीं था। फिर लुओ बोलता है ये रहे तुम्हारे 300,000। फिर डाओ जैसे ही बोलने जाता है तो पीछे से कोई बोलता है और सिर्फ तुम्हें छोड़ के बाकी सब कोई जा सकते हैं। फिर डाओ अपना सर घुमाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर बाओ। फिर लुओ और बाओ दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर सब कोई जब शौक में पड़ जाते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि ये तो अंडरग्राउंड बॉस होम बियाओ है। फिर बियाओ बोलता है कि इस एरिया को जा क्लियर करो। फिर डाओ बोलता है यस, और फिर बाकी लोगों के पास चला जाता है वो और बोलता है उसको छोड़ के यहाँ से सब कोई जा सकते हैं। और फिर सबको ये बात सुन के थोड़े से शॉक हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मैनेजर बोलता है कि थैंक यू सो मच। फिर कई रूही को हाथ पकड़ के बोलता है कि चलो यहाँ से जल्दी। इधर शामिन और वर्कर्स जब कुछ सोच रहे रहते हैं तभी बाव बोलता है क्या यहाँ पे तुम तीनों क्या मरना चाहते हो? अगर नहीं मरना चाहते तो अभी कभी यहाँ से बाहर निकलो। फिर लुओ बोलता है तुम लोग पहले जाए यहाँ से जा चले जाओ, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पे रुकोगे तो तुम लोग मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जैसे ही शामिन ने लुओ चैन की बात सुनी वैसे ही वो बोली कि लेट्स गो।
फिर वो लोग पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे रहते हैं तो एक वर्कर बोलता है हम तो बिल्कुल भी यूज़लेस हैं क्योंकि हमने लुओ चैन की बिल्कुल भी मदद नहीं की और लुओ चैन तुम्हारी मदद करने के लिए बीच में आया था। फिर शाओमेन बोलती है कि हमारे पास कोई दूसरा चॉइस था और वैसे भी हमारा अपोनेंट होम बॉय था। फिर दूसरा वाला वर्कर बोलता है शाओमेन बिल्कुल सच बोल रही है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं कि लुओ चैन बिल्कुल ठीक ठाक हो। फिर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ बोलता है कि तुम यहाँ पे सच में चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकूं। फिर बाव फिर अपना सिगरेट जलाते हुए फिर बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कार्ड स्किल के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं तुमसे जा थोड़ी देर जा बात करना चाहता हूँ। फिर लुओ बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई सी भी वजह नहीं है बात करने की। फिर बाव जा गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाव से ऐसा बात करने की, क्या तुम यहाँ पे क्या मरना चाहते हो। फिर ब्याव डाव को बोलता है जरा रुक जाओ। फिर वो लुओ से बोलता है चलो फिर तुम इतने ज़्यादा सीधे तरीके से बात करने वाले इंसान हो तो मैं सीधा जा पॉइंट में आ जाता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ दो ही चॉइस जा दूँगा, तुम मेरे गैंग में जा ज्वाइन होके तुम मेरे यहाँ पे जा काम करो, यानी फिर तुम्हारे दोनों हाथ जा तुम मुझे जा दे दो। फिर लुओ को दिखाया जाता है, लुओ फिर हंसते हंसते बोलता है कि क्या मैं अपना हाथ यहाँ पे जा छोड़ दूँ। फिर थोड़ी देर के बाद लुओ फिर उनकी तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम लोग के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि तुम लोग ये कर पाओगे। फिर ब्याओ बोलता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पे काम नहीं करोगे। फिर लुओ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम्हारे पास ऐसे करने की हिम्मत है। फिर ब्याओ जा गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। फिर वो डाओ को बोलता है लुओ को मारने के लिए। फिर डाओ जाता है लुओ के पास और जाते जाते वो बोलता है कि मैंने खुद को बहुत देर से जा रोक के रखा था। फिर लुओ बोलता है कि तुम्हारे पूरे बॉडी से ब्लड का स्मेल आ रहा है, लगता है तुमने बहुत से लोगों को मारा है। फिर डाओ जज अपना चाकू निकाल के बोलता है अब तो तुम्हें डर लग रहा होगा ना, लेकिन अब तो तुम कुछ बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हो। फिर वो उसकी तरफ चाकू करते हुए बोलता है कि तुम मुझे अपनी नेक्स्ट लाइफ में जाइए बात याद रखना कि इस दुनिया में किसी को भी तुम सबसे ज़्यादा नाराज़ मत करना। जैसे ही वो ये बोलता है वैसे ही ठीक वो उसके पीछे जाके बोलता है नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसे मैं नाराज़ नहीं कर सकता। फिर डाओ लुओ को पीछे देके बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा रहता है। फिर लुओ बोलता है मैं तुम्हारे वर्ड्स को जा तुम्हें वापस देता हूँ। फिर लुओ उसे एक उंगली से मारता है तो वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर लुओ फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि एम्परर स्कूल की ताकत बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जा रही है, कि मुझे लगता है कि मुझे सीड्स को जा खोजने से पहले मुझे इस एम्परर स्कूल को बहुत कम इस्तेमाल करना होगा। फिर वहाँ पे उसके आदमी बोल रहे रहते हैं ये तो नामुमकिन है कि डाओ को सिर्फ एक ही हिट में हरा पाना नामुमकिन है। फिर उसका दूसरा वाला आदमी बोलता है ये ज़रूर हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होगा। फिर ब्याओ बोलता है कि तुम लोग डरो मत, एक मार्शल आर्टिस्ट की एक लिमिट भी होती है और वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आदमी है, तुम सबको इसके ऊपर एक साथ अटैक कर दो। फिर ब्याओ बोलता है डैम इट, मैंने एक मार्शल आर्टिस्ट को नाराज़ कर दिया है, मुझे जल्दी से किसी को फ़ोन लगा के यहाँ पे हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए और अगर किसी को अगर इसके बारे में पता चल गया तो मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगा। फिर वो और ज़्यादा टेंशन आके फिर मन में सोचता है कि तुम अपना फ़ोन जल्दी उठाओ, ये लोग इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद पूरा कमरा शांत हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि अचानक से इतनी ज़्यादा शांति कहाँ से हो गई। फिर वो पीछे घूम के देखता है तो पीछे लुओ खड़ा रहता है और वो उसे घूर के देख रहा रहता है और फिर बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन जो है उसको लग गया है। और गाइस आज का एपिसोड इतना ही।